ध्वनिर्वलनापदं वाक्यमित्यास्वरचनिश्चयम् यस्याः सूक्ष्माणि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये कार्यक्रम BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्नपत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य पर आधारित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मधु जैन। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। हमारा पहला भाग क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताओं के ऊपर था। अब हमारा यह व्याख्यान क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं के कुछ अंशों की व्याख्या के ऊपर आधारित है। इस व्याख्यान का उद्देश्य है कि इस व्याख्यान के पश्चात आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य के भाव सौंदर्य को समझा सकेंगे, दी गई कविताओं की व्याख्या करने में समर्थ हो सकेंगे। आज की विषय वस्तु है जूही की कली, बादल राग, जागो फिर एक बार, तोड़ती पत्थर, विधवा। जूही की कली। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, इसने स्वप्न मगन अमल कोमल तनु तरणी, जूही की कली द्रग बंद किए शिथिल पत्रांक में। विजन का अर्थ होता है जनशून्य। किसी वन में जूही की कली निर्जन स्थान पर अपने प्रियतम के स्वप्नों को देखती हुई सोई हुई थी। अमल का अर्थ होता है निर्दोष और अमल का अर्थ होता है पतिव्रता। वह कोमल तरुणी, पतिव्रता कोमल तरुणी जूही की कली आंखें बंद किए हुए अपने पत्रांक में शिथिल होकर के सोई हुई थी। सोती थी जानो कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी बल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। वह अपने पत्रांक में अपने प्रीतम के मधुर सपनों को देखती हुई सोई हुई थी। उसे प्रिय आगमन के बारे में पता ही नहीं चला। नायक ने चूमे कपोल, नायक ने, उसके प्रियतम ने उसके कपोलों को, जूही की कली के कपोलों को चूम लिया और उसके चूमने से सारी ही वल्लरी ऐसे हिल उठी जैसे हिंडोले पर सोई हुई युवती हिल उठी हो। इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस वंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंवा मत वाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। नायक ने जब नायिका के या जूही की कली के कपोलों को चूमा भी और सारी वल्लरी हिल भी उठी, इसके बाद भी वह नायिका जागी नहीं और उसने अपने न जागने की वजह से क्षमा भी प्रियतम से नहीं मांगी। ऐसा प्रतीत होता है मानो निद्रा में आलस की वजह से अपने विशाल बंकिम नेत्रों को मूंदे हुए वह पड़ी रही, या फिर शायद उसने यौवन की मदिरा को पिया था, शायद वो यौवन के मद में मतवाली थी। यह नहीं कहा जा सकता है। जूही की कली नहीं जागी। इस कविता में कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो उनकी पत्नी भी उनका इसी तरह से इंतजार कर रही हो।
दूसरी कविता है बादल राग। बादल को विप्लव के रूप में देखा गया है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। तिरती है समीर, समीर का अर्थ होता है पवन। समीर यानी पवन, समीर सागर यानी हवा रूपी सागर। और बादल सागरों पर सवार होकर के, हवा रूपी सागर पर सवार होकर के यहाँ वहाँ सर्वत्र या सारे आसमान में घुमा फिरते हैं। इसके माध्यम से कवि यह कहना चाह रहा है कि जिस तरह से बादल चंचल हैं, हवा के साथ बादल चंचल हो उठते हैं, इसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी सुख के ऊपर दुख की छाया हमेशा छाई रहती है। अर्थात ऐसा लगता है कि सुख बहुत चंचल होता है और सुख के बाद दुख आ ही जाता है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। आगे कवि कहता है कि ग्रीष्म की वजह से या ग्रीष्म के ताप से सारा संसार जल रहा था। उस जलते हुए हृदय के ऊपर बादल विप्लव बनकर, क्रांति का दूत बनकर आया हुआ है। अर्थात दग्ध हृदय को, जलते हुए हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से, सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से। आप बादलों के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि जब बारिश आने वाली होती है तो आसमान के ऊपर घने घने काले बादल आच्छादित हो जाते हैं और बीच बीच में गर्जन भी सुनाई देता है और विद्युत भी तड़कती हुई दिखाई देती है। तो कवि को ऐसा लगता है मानो बादलों ने भी रण भेरी बजा दी हो और बहुत सारी आकांक्षाओं से भरे हुए हों। घन भेरी गर्जन से, सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से। बादलों को देखकर व्यक्ति के मन में और पौधे भी आकांक्षाओं से भर उठते हैं। जब बादल गर्जन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी के अंदर सोए हुए अंकुर भी नवजीवन की आशा से जाग उठे हों। नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल फिर। कवि कहता है क्रांति के दूत बादलों को देख करके पृथ्वी के अंदर सोए हुए बीज नए जीवन की आकांक्षा या अभिलाषा से सिर ऊंचा उठा करके उनकी ओर देख रहे हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार हिल हिल, खिलखिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे पौधे लघुभार, लघुभार यानी कम वजन होने की वजह से, पर शस्य अपार जिसमें बहुत सारे बीज भरे हुए होते हैं। जैसे आपने एक अनाज की बाली देखी हो, एक बाली में बहुत सारे गेहूं के दाने भरे होते हैं। तो कवि का ये कहना है चूंकि बादल समीर के सागर के ऊपर सवार होकर के यहाँ वहाँ डोल रहे हैं और पौधे चूंकि कम वजन के हैं, वो थोड़ी सी हवा चलने की वजह से या पवन चलने की वजह से हिल रहे हैं। तो कवि कहता है कि छोटे पौधे कम वजन के होने की वजह से हिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो बड़े ही प्रसन्न हैं और तुझे हाथ हिलाते हुए अपनी ओर बुला रहे हों। हाथ हिला हिलाकर तुझे अपनी ओर बुलाने का आह्वान कर रहे हैं। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। वो कहते हैं कि विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, अर्थात बादलों की वजह से ही छोटे पौधे भी नया जीवन पा जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है इनको देख करके जैसे पौधे या वनस्पति या पेड़ पौधे सभी बादलों को बुलाने के लिए, उनका आह्वान कर रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए तैयार हों। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। पारावार का अर्थ होता है समुद्र, और जल का भंडार समुद्र है और समुद्र से ही बादल बनते हैं और वापस पुनः पृथ्वी के ऊपर गिर करके पृथ्वीवासियों को आनंदित कर देते हैं। हमारे देश की कृषि मानसून के ऊपर निर्भर रहती है और कृषक भी मानसून का या पानी का इंतजार करते रहते हैं। तो जीर्ण वाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर,
ए विप्लव के वीर, ए क्रांति के दूत, ए वीर बादल, तुझे कृषक भी बड़े अधीरता से बुला रहा है। वो अस्थि पंजर मात्र हो चुका है, हाड़ मात्र ही है आधार, अर्थात वो अस्थि पंजर ही बचा है, उसका शरीर कृशकाय हो चुका है, परंतु तू उसे जीवन प्रदान करने वाला है। अर्थात जब बारिश होगी तो उसकी फसल लहलहा उठेगी, इसलिए वह बेचैनी से तेरा इंतजार कर रहा है। जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार कविता में गुरु गोविंद सिंह ने यवनों के आक्रमण करने की वजह से भारतीयों का, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले भारतीयों का एक बार फिर से आह्वान किया है कि हे भारत के कर्मवीर, गीता के उपदेश को याद करते हुए तुम एक बार फिर जाग जाओ और क्रांति का आह्वान करो। जागो फिर एक बार, समर अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी सैंधव तुरंगों पर। कवि ये कहते हैं, जागो फिर एक बार कविता के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं कि हे भारतवासियों, और कौन से भारतवासियों? सिंधु नद तीरवासी, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले भारतीयों, तुम तीव्रगामी घोड़ों पर सवार होकर इस युद्ध को फिर से अमर कर दो, एक बार फिर से जाग जाओ। चतुरंग चमू संग सवा सवा लाख पर, एक को चढ़ाऊंगा गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। चतुरंग यानी चतुरंगणी सेना, अर्थात 4 प्रकार की सेना। 4 प्रकार की सेना में पैदल, हाथी, रथ और घोड़े आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपनी 4 प्रकार की सेनाओं को सजाकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और मेरा एक एक वीर या साहसी सैनिक जब यवनों के सवा सवा लाख व्यक्तियों को मारेगा या उनके सैनिकों को या दुश्मनों को मारेगा, तभी मैं अपने गोविंद नाम को सार्थक कर पाऊंगा। जागो फिर एक बार, सिंह की गोद से छीन तारे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अनजान। वो कह रहे हैं एक बार पुनः जागने की जरूरत है। तुम भारत देश के कर्म योगी हो और कर्म क्षेत्र में एक बार फिर से लग जाओ या प्रवृत्त हो जाओ। वह उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सिंह की गोद से छीन तारे शिशुकन, सिंह के गोद से उसके शिशु को क्या कोई छीन सकता है, अर्थात भारतवासी सिंह के समान है। मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अनजान। अगर कोई व्यक्ति या कोई उसका दुश्मन सिंहिनी से उसके शिशु को छीनता है तो क्या वह चुपचाप रह जाती है? वह पलटकर आक्रमण करती है। एक मेष माता ही रहती है निर्मिमेष, दुर्बल वह छीनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। तो वह कहते हैं कि तुम भारतवासी शेर के समान हो। एक मेष माता ही रहती है निर्मिमेष, दुर्बल वह, क्योंकि जो मेष माता है वही चुपचाप रह जाती है, वही अपनी छिनती हुई संतान को देखते हुए कुछ नहीं कर पाती है और अपने अभिशप्त जन्म के ऊपर आंसू बहाती रहती है। अर्थात वह इतनी कमजोर या दुर्बल रहती है कि उसकी संतान को कोई ले भी जाता है तो वह सिर्फ आंसू ही बहा सकती है, अर्थात बदला नहीं ले पाती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। आगे कवि कहते हैं कि योग्य जन जीता है, ये पश्चिम का कथन नहीं है, ये तो हमारी गीता का कथन है। इस बात को बार बार याद रखो कि योग्य जन ही जीता है, अर्थात जो अपने कर्म क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में अपना संघर्ष करता रहता है, वही व्यक्ति का अस्तित्व इस जीवन में बना रह सकता है। इस चीज को हमेशा याद रखो। जागो फिर एक बार। यहाँ पर वह ये चाहते हैं कि भारतवासी यवनों से मुकाबला करें और इस तरह से करें कि हमारा एक वीर और उनके 1.25 लाख वीर युद्ध में खेत रहें या उनको पराजित कर दे। पूरी वीरता से वो उनसे मुकाबला करें या संघर्ष करें। और गीता का ये संदेश भी है कि कर्म
करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। अगली कविता है उनकी तोड़ती पत्थर, और यह प्रगतिवादी जब वो कविताएं लिख रहे थे उस समय लिखी गई है। इसमें शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति भी कविता में दिखाई देती है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। इलाहाबाद के रास्ते के ऊपर कोई मजदूर स्त्री पत्थर तोड़ रही है, और जिस स्थान पर बैठकर वो पत्थर तोड़ रही है, जिस पेड़ के नीचे बैठ करके वो पत्थर तोड़ रही है, वह कोई छायादार पेड़ नहीं है। श्याम तन पर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन, गुरु हथौड़ा हाथ करती पार पार प्रहार। श्याम तन पर बंधा यौवन, वह युवती सांवले रंग की है पर यौवन से भरपूर है। वह अपने नेत्रों को नीचा करके प्रिय कर्म रत मन, प्रिय कर्म रत का अर्थ ये हो जाएगा कि जो कार्य उसके मालिक को पसंद है उस कार्य को वह कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु का अर्थ होता है भारी। उसने अपने हाथ में भारी हथौड़ा को लिए हुए है और वो पत्थर पर बार बार प्रहार करके उसको गिट्टी बना रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की और देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार। आगे कवि कहते हैं कि उस युवती ने मुझे अपनी ओर देखते हुए देखा, तो जो भवन सामने बन रहा था उसकी ओर देखा। छिन्न तार का अर्थ होता है कि उसके वस्त्र तार तार हो चुके थे। तो जब वो देखती है कि कवि उसकी ओर देख रहा है तो वह सामने बनते हुए भवन की ओर देखती है, फिर अपने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों की ओर देखती है, फिर यह देखती है कि वहाँ और कोई नहीं है, तो कवि की ओर उस दृष्टि से देखती है जैसे किसी व्यक्ति को मारा जाए और फिर रोने भी ना दिया जाए। तो उसकी दृष्टि से कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो वह मजबूरी में यह कार्य कर रही हो। सुनी मैंने वह नहीं थी जो सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह कापी सुघर। ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। आगे कवि कहता है कि चूंकि उसके वस्त्र जार तार हो चुके थे, जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, और उसके हृदय में जो बात थी या जो झनकार थी वो मैंने सुनी। एक क्षण के बाद वह कापी सुधर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। उस युवती ने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है और कवि उसकी ओर देख रहा है, तो उसके माथे से कुछ तो श्रम के बिंदु, कुछ परेशानी के, पसीने के बिंदु गिर उठे, और कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अपने कर्म में वापस लीन हो गई हो और कह रही हो, मैं तोड़ती पत्थर। यहाँ पर शोषित और दुखियों के प्रति कवि के मन में सहानुभूति के भाव दिखाई देते हैं। अगली उनकी कविता है विधवा। विधवा कविता में कवि ने विधवा प्रथा जैसी कुरीतियों का उल्लेख किया है और विधवा की मार्मिक स्थिति का भी चित्रण उन्होंने इस कविता में किया है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत, भाव में लीन वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी। विधवा की स्थिति का चित्रण करते हुए कवि कह रहे हैं, उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो वह किसी इष्ट देव के मंदिर की पूजा के समान हो। वह दीप शिखा सी शांत, इष्ट देव से अर्थ यह है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अपने जीवन में हर चीज से निर्लिप्त हो चुकी हो। वह दीप शिखा सी शांत, दीप शिखा यानी दीपक की ज्वाला, दीपक की लौ के समान शांत हो गई है और अपने ही भावों में तल्लीन है, अर्थात उसे जीवन में किसी भी तरह की आकांक्षाओं की कामना नहीं रह गई है। उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी। उसको देखकर ऐसा लगता है मानो काल ने उसके ऊपर क्रूर तांडव किया हो और वह अपने ही भावों में, अपने ही विचारों में, अपने ही जीवन के बारे में खोई हुई हो। वह टूटे तरु की छठी लतासी दीन, दलित भारत की ही
विधवा है। वह टूटे तरु की छठी लतासी दीन का अर्थ यह है कि उसका जो आलम्बन था अर्थात उसका जो पति था अब वह नहीं है, वह दीनहीन हो चुकी है, वह दलित या दुखियारी है और यह मेरे भारत की विधवा स्त्री है। क्या कभी पहुँचे किसी के अश्रुजल या किया करते रहे सबको विकल, ओश कणसा पल्लवों से झर गया, जो अश्रु भारत का उसी से सर गया। वह देव के क्रूर अत्याचारों के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि यह देवता कभी किसी के अश्रुजल भी पहुँचता है या सिर्फ लोगों को दुख ही दिया करता है। जिस तरह से ओस के पत्तों के ऊपर से पानी की बूंदें जल्दी ही झड़ जाया करती हैं या सूख जाया करती हैं, इसी तरह से ओस के कणों के समान ही उसके जीवन के सारे सुख भी बह गए हैं और ये भारत की ही विधवा है। इसमें कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा भारत देश रूढ़िवादी इसीलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर विधवा प्रथा जैसी परंपराएं अभी भी चल रही हैं और विधवा के आंसुओं को पोंछने वाला कोई भी नहीं होता है, उसकी स्थिति को जानने वाला कोई नहीं होता है। स्मृति संकेत है। जूही की कली में स्मृति के रूप में कवि ने कली की रति क्रीड़ा का काल्पनिक चित्र अंकित किया है। बादल राग में छोटे पौधों और खेतों में खड़ी फसलें बादल को बुलाते प्रतीत होते हैं। जागो फिर एक बार में सिंधु नदी निवासी वीरों का एक बार फिर जागने का आह्वान किया गया है। तोड़ती पत्थर में इलाहाबाद की सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक मजदूर स्त्री का वर्णन किया है। वैसे चूंकि निराला स्वच्छंदतावादी कवि थे और उन्होंने नारी को पूजनी और पुरुष के समान अधिकारिणी भी बताया है, पर जो स्त्री घर का श्रृंगार होती है, घर में रहती है, वही कभी इतनी मजबूर भी हो जाती है कि उसे सड़क पर पत्थर तोड़ने जैसे कर्म में लीन होना पड़ता है। विधवा कविता में विधवा के जीवन की विद्रूपताओं का सजीव चित्रण किया गया है और आपको मालूम ही होगा कि विधवा को समाज में कोई सम्मानजनक स्थिति में नहीं रखा जाता है। विधवा की कोई अभिलाषाएं या आकांक्षाओं की पूर्ति भी नहीं की जाती है। आज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी किस युग के कवि थे? आधुनिक युग, श्रृंगार युग के, प्राचीन युग, छायावाद? सही जवाब छायावाद। वह तोड़ती पत्थर में कहाँ का वर्णन है? इलाहाबाद, भोपाल, अकबराबाद, वाराणसी? सही जवाब इलाहाबाद। गुरु गोविंद सिंह ने जागो फिर एक बार कविता में क्या नारा दिया? 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा। दूसरा है, पशु नहीं वीर तुम, ब्रह्मा हो तुम। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा सही जवाब है। निराला के काव्य में पाई जाती है आत्मानुभूति एवं व्यंग, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना। नंबर 3 है 1 तथा 2 दोनों। निराला के काव्य में आत्मानुभूति एवं व्यंग और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना दोनों ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए। रोती है स्फुट स्वर में, दुख सुनता है आकाश धीर, निश्चल समीर, सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर, कौन उसको धीरज दे सके, यह दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर है, देव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। जब आप इस पद की व्याख्या करेंगे तो व्याख्या की रूपरेखा हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आएगा संदर्भ। संदर्भ में जिस भी पुस्तक से यह रचना का अंश लिया गया है उसका नाम, कविता का नाम, कवि का नाम। प्रसंग में आ जाएगा कि चूंकि यह विधवा कविता से लिया गया है तो आपको भारत की विधवा या भारत में जो प्रथाएं, कुप्रथाएं चल रही हैं विधवा प्रथा जैसी, और जिसकी वजह से राष्ट्रीय मंच पर भारत रूढ़िवादी देश कहलाता है, यह भी आपको देना होगा। इसके बाद व्याख्या और फिर काव्यगत सौंदर्य में आप भाषा, अलंकार, छंद दे सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ है
निराला डॉक्टर रामविलास शर्मा, क्रांतिकारी कवि निराला बच्चन सिंह, कवि निराला नंद दुलारे वाजपेयी, निराला आत्महंता आस्था दूधनाथ सिंह, निराला मूल्यांकन डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। डॉक्टर विजय बहादुर सिंह ने कहा है कि निराला एक प्रवृत्ति बहुत कवि है। निराला में राष्ट्रीय चेतना कूट कूट कर भरी हुई थी और उस समय के युवक युवतियों में राष्ट्रीय चेतना के बीज बोने में भी कवि का योगदान है। कवि ने चाहे छंद हो या अलंकार हो या कविता हो या सामाजिक रूढ़ियां हो, सभी के प्रति विद्रोह किया। निराला जीवन भर संघर्ष करते रहे और विद्रोह करते रहे, वे आगे चलते रहे, विद्रोह करते रहे। मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को निराला के व्यक्तित्व, निराला के कृतित्व और निराला की जो क्रांतिपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में उन्हें आसानी से समझ में आया होगा। निराला क्रांतिकारी थे, निराला को महाप्राण भी कहा जाता है और निराला रविंद्रनाथ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की वजह से उन्होंने रविंद्र कविता कानन भी लिखा, जो कि सरस्वती में प्रकाशित भी हुआ था। निराला जी चूँकि मुक्त छंद के पहले प्रवर्तक कहे जाते हैं और उन्होंने कविता को रूढ़ियों से मुक्त कराया, इसलिए उनको अपने विरोधियों का बहुत ज़्यादा सामना भी करना पड़ा। कभी कभी उनकी भाषा को देखकर आलोचकों ने उन्हें आधुनिक केशव कहा, तो उनके छंद को देखकर केचुआ छंद, रबर छंद, कंगारू छंद भी कह दिया। पर निराला इन सब चीज़ों से कभी डिगे नहीं और वो निरंतर संघर्ष करते रहे, आगे बढ़ते रहे, संघर्ष करते रहे। आधुनिक कवि, आज के आधुनिक कवि उनको अपना गुरु स्वीकार कर सकते हैं। विजय बहादुर सिंह सर ने कहा है कि निराला एक प्रवृत्ति बहुत कवि हैं। प्रसाद, निराला और पंत हिंदी साहित्य के 3 शिखर माने जाते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम। क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आज आपने इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सुना। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर मधु जैन, उद्घोषिका विभा तिवारी। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये ध्वनि कार्यक्रम NITTR भोपाल के सहयोग से मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।